नमस्कार, वेलकम टू आरएससी। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के इंट्रोडक्शन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट आर केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होते हैं। समझने के लिए केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसका नेचर पहले वाले से अलग होता है। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसमें कि मैग्नीशियम एक शाइनिंग मेटल होता है, ऑक्सीजन एक गैस होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट पाउडर होता है। तो ये जो वाइट पाउडर फॉर्म हुआ वो मेटल मैग्नीशियम और गैस ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होता है। इसका नेचर और प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम मेटल और ऑक्सीजन गैस से बिल्कुल अलग होती हैं। तो इस प्रकार केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म होता है। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, आखिर केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन में तीन चीज़ें होती हैं: रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझें तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर H2O फॉर्म होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस के एटम्स आपस में बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वहीं ऑक्सीजन के एटम्स भी आपस में बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड टूट जाते हैं और ये एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं नया बॉन्ड। तो इस प्रकार केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स होती है। तो इस प्रकार एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो चलिए अब हम थोड़ी प्रैक्टिकल बातें सोचते हैं कि हमारे आसपास कोई केमिकल रिएक्शन होती है या नहीं होती, और होती है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। जब गर्मियों में मिल्क को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है तो उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आयरन नेल को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। वहीं जब हम खाना पकाते हैं तो उसका स्मेल, टेस्ट और फ्लेवर चेंज हो जाता है। वहीं जब हम सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इन सभी बातों से हमें ये समझ आता है कि इनिशियल सब्सटेंस ने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया है और एक नया सब्सटेंस में बदल गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सभी में एक केमिकल चेंज हो रहा है। और ये बात समझ आती है कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो ज़रूर केमिकल रिएक्शन भी हो रही होगी। तो चलिए केमिकल रिएक्शन को और डिटेल में समझते हैं, और केमिकल रिएक्शन को डिटेल में समझने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक्टिविटी 1 को स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्नट इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाएगा। तो अगर हम इसका प्रोसीजर देखें तो टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर के साथ क्यों क्लीन किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है जो कि इसे कम्प्लीटली बर्न नहीं होने देती, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ़ किया जाता है। अब मैग्नीशियम रिबन को पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से होल्ड किया जाएगा और उसे बर्न किया जाएगा। तो बर्न जब किया जाएगा तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, यानी कि मैग्नीशियम रिबन डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलेगा और फॉर्म करेगा वाइट पाउडर। तो जो वाइट पाउडर फॉर्म हुआ वो कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच हुई रिएक्शन का एक रिजल्ट होता है। तो अगर हम इस बात को रिएक्शन के तौर पर समझें तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसमें कि मैग्नीशियम एक शाइनिंग मेटल होता है, ऑक्सीजन एक गैस होती है
और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर होता है। तो ये पाउडर ना तो मेटल होता है ना ही गैस होता है, ये एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो चलिए अब अगली एक्टिविटी को समझते हैं, एक्टिविटी नंबर 2। तो चलिए एक्टिविटी 2 को स्टार्ट करते हैं, मिक्सिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सॉल्ट को डालना है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्ट को डालना है। उसके बाद उन दोनों टेस्ट ट्यूब में वाटर को ऐड करना है और उन दोनों में सॉल्ट का सॉल्यूशन फॉर्म करना है। अब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड करना है। तो हम देखेंगे कि एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसको हम लेड आयोडाइड कहते हैं और एक सॉल्युबल पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होता है उसी टेस्ट ट्यूब में। तो अगर हम इस बात को एक रिएक्शन के साथ समझें कि लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, जिसमें कि लेड आयोडाइड एक येलो कलर प्रेसिपिटेट होता है और पोटेशियम नाइट्रेट एक सॉल्युबल सब्सटेंस होता है। तो अब हम एक्टिविटी 3 की तरफ चलते हैं और एक्टिविटी 3 को समझते हैं। तो चलिए एक्टिविटी 3 को स्टार्ट करते हैं, एक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स ऑन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हम इसका प्रोसीजर समझें, टेक जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। एक कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देना है। तो हम देखेंगे कि फ्लास्क गर्म हो जाएगा और उसमें से एक गैस रिलीज होगी। अगर हम इस बात को एक रिएक्शन के तौर पर समझें तो सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो इस प्रकार ये एक्टिविटीज कंप्लीट होती हैं। तो प्रीवियसली हमने 3 एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया और ये ऑब्जर्व किया कि तीनों एक्टिविटीज़ में केमिकल चेंज हो रहा है। तो क्या ये केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन है? इस बात का पता लगाने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो पहला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है कि अगर जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसकी स्टेट पहले वाले से अलग है तो केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा है चेंज इन कलर। अगर यदि जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसका कलर पहले वाले से अगर अलग हुआ तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसमें से अगर गैस रिलीज हो रही है तो केमिकल रिएक्शन हुई है। वैसे ही चेंज इन टेम्परेचर, अगर जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ यदि वो हीट रिलीज और एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। तो चलिए हम इन प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं प्रीवियस हमने जो एक्टिविटीज़ की हैं उनसे। तो चलिए कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एक्टिविटी 2। लिक्विड लेड नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू सॉलिड लेड आयोडाइड विच शोज चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट अगर ऑब्जर्व हुआ है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन भी हुई है। वहीं फ्रॉम एक्टिविटी 2, वाइट लेड नाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू येलो लेड आयोडाइड विच शोज चेंज इन कलर। अगर एक्टिविटी 2 में चेंज इन कलर ऑब्जर्व हुआ है तो इसका मतलब वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुई है। इसी प्रकार फ्रॉम एक्टिविटी 3, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व विच शोज इवोल्यूशन ऑफ गैस। और अगर एक्टिविटी 3 में इवोल्यूशन ऑफ गैस ऑब्जर्व हुई है तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुई है। इसी प्रकार फ्रॉम एक्टिविटी 3, फ्लास्क बिकम हॉट विच शोज चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने एक्टिविटी 3 में देखा था कि फ्लास्क जो है वो गर्म हो गया था, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व हुआ तो वहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन हुई।
तो इसमें हमने एक्टिविटी 1 को कंसीडर नहीं किया, बट उसमें भी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वाइट पाउडर, वो भी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ही बनता है। तो अबव कंपैरिजन से हमें समझ में आता है कि किस प्रकार एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो अब इसके दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है और किस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो चलिए अब इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।